टेक्निकल ज्ञान पर वेलकम ऑन अमन टेक्निकल ज्ञान। तो थोड़ा सा लेट वीडियो आ रहा है आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि कुछ पर्सनल वर्क्स थे जिनकी वजह से आपका जो है वीडियो लेट हो गया। तो आज से हम फिर से शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत जो है एंड तक होगी। और आपको एक बात बता दूं, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन जो DRDO में पिछले रिक्रूट में पूछे गए थे वो मैंने बताए हैं सभी क्वेश्चन। और क्वेश्चन वो बताता हूँ मैं जो क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है, जो क्वेश्चन पिछले रिक्रूटमेंट में जो है आए थे NFL में, इसरो में या DRDO में, क्योंकि मैंने NFL का स्किल टेस्ट भी दिया है जो फाइनल हुआ है। उसके बाद DRDO का भी फाइनल मेरा स्किल टेस्ट हो गया था और इसरो का जो है मैंने स्किल टेस्ट दिया है, लेकिन उसमें फाइनल मेरा नहीं हुआ था। तो आज हम शुरुआत करते हैं और उन टॉपिक्स पर जो है वीडियो बनाएंगे, उन टॉपिक पर स्टडी करेंगे जो टॉपिक जो है हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम रेक्टिफायर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना करें, इसके लिए चलो हम शुरुआत करते हैं। वैसे तो रेक्टिफायर के बारे में आप सभी को पता होगा कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। लेकिन आज जो हम बात करते हैं स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है और मतलब रेक्टिफायर से हमें स्किल टेस्ट में क्या देखने को मिल सकता है, उन टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं, तो डेफिनेटली आपको रेक्टिफायर के बारे में भी पता होगा, बहुत सी चीज़ों के बारे में पता होगा। लेकिन स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है रेक्टिफायर के बारे में, और इनसे रिलेटेड कौन से सर्किट डायग्राम हमें प्रैक्टिकली भी बनाने को मिल सकते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है यूजिंग वन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि इनपुट में जब हम साइन वेव देते हैं, तो हमारा ये क्या लगा होता है, एक ट्रांसफार्मर, जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 220 वोल्टेज को हमारा जो है वो वांटेड जो हमारा वोल्टेज है, जैसे कि 606 है, 909 है, 12 जितने का भी हम लगाएं उसके अकॉर्डिंग जो हम लगाते हैं, इस अपनी इच्छा के अनुसार लगाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हमारा हाफ साइकिल इस टर्मिनल पे आता है, तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायज होता है। डायोड के बारे में तो आपको पता ही होगा, जब आप स्किल टेस्ट तक आए हैं तो पॉजिटिव जब हाफ साइकिल आएगा हमारे पे, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायज हो जाएगा। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायज होगा तो आउटपुट में हमें क्या हो जाएगा, एक हाफ वेव मिल जाएगी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाफ वेव मिल जाएगी। ये हाफ वेव हमें जो है मिल गई है। अब उसके बाद में जब यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल था तब हमें हाफ वेव मिल गई थी, वो ही पॉजिटिव की हाफ वेव। उसके बाद में फिर हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे आएगा। जब हमारा ये नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे आएगा तो ये हमारा डायोड क्या रिवर्स वाइज में हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इस दिशा में लगी हुई है कि जब यहाँ निगेटिव आएगा ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। तो अभी क्या है, ये जब यहाँ निगेटिव आएगा तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारी कोई भी आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जगह जो है वो खाली इसलिए छूटी हुई है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डायोड हमारा रिवर्स वाइज में हो गया। तो ये हमसे पूछा जा सकता है इसके टेस्ट में कि इसकी वेव ऐसी क्यों है। वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि आपकी स्किल को टेस्ट करना है उन्हें। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनपुट में अगर हम ये साइन वेव देते हैं तो आउटपुट में हमें कैसी वेव मिलेगी। इनपुट में अगर हम 50 हर्ट्ज की वेव देते हैं तो आउटपुट में भी हमें कौन से मतलब कितने हर्ट्ज की या कितनी जो है हर्ट्ज की वेव मिलेगी, तो वो भी हमें 50 हर्ट्ज की वेव मिलेगी। क्योंकि इनपुट में हमने जो है अगर 50 हर्ट्ज की वेव दी है तो आउटपुट में हम जो है वो भी 50 हर्ट्ज की वेव मिलेगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि इनपुट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी। ये हमारा जो है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। अभी ये बता रहा हूँ आपको रटने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली भी ये पीसीबी पर जनरल पर्पस पीसीबी पर आपको बनाना है। अगर आपके पास CRO है तो आप CRO को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तब आप जो है एक फ़िल्टर लगा के और एक LED लगा के आप जो है इसको बना सकते हैं प्रॉपरली पीसीबी पर। एक ट्रांसफार्मर भी आपको उसके लिए लगाना पड़ेगा। और जब आप बनाएंगे ना तो उसको LED को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 470 ओम का रेजिस्टेंस और लगा देना इसकी आउटपुट में। जहाँ जो RL लगा है ना, इसकी जगह आप एक LED लगा देना, उससे पहले सीरीज में उसके एक 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा देना, जिससे LED हमारी प्रोटेक्ट रहे, सही रहे। अगर आप अब भी वीडियो देख रहे हैं तो वास्तव में आप सीरियसली है, और जो लोग चले गए हैं तो उनकी परवाह मत कीजिए, वो स्किल टेस्ट में ज़रूर छट जाएंगे। आप अगर स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि यहाँ तक वही वीडियो देख सकता है जो सीरियसली वीडियो जो है तैयारी कर रहा है। तो हम चलते हैं दूसरे सर्किट की ओर, और जो है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर।
अब इसमें क्या होता है, ये अगर पूछ ले ये कौन सा रेक्टिफायर बना है, तो आपने कहा फुल वेव रेक्टिफायर, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हालांकि है तो ये फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन फिर भी आपको पूरा इसका नाम बताना है। इसका नाम होता है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसको सेंटर टेप्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर की दो कॉइल होती है, इनपुट कॉइल एक आउटपुट कॉइल होती है। इनपुट कॉइल में तो ये सिंगल कोई टेपिंग नहीं होती, लेकिन इसके आउटपुट में एक टेपिंग की हुई होती है। अब टेपिंग क्या होता है, देखिए ये जो है ना, ये पूरी एक कॉइल है आउटपुट की, लेकिन इसके बीच से एक सोल्डरिंग करके एक टेपिंग बाहर निकाल दी जाती है, एक तार निकाल दिया जाता है, इसको टेपिंग बोलते हैं। अब ऊपर वाला टर्मिनल भी पॉजिटिव हो सकता है, नीचे वाला भी पॉजिटिव होगा, ये हमारा 0 होगा। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, अगर 606 का 909 या 12 इस तरीके से हमारे ट्रांसफार्मर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर ये 6 है, ये भी 6 है, ये 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर हम वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं तो 12 वोल्टेज आते हैं, यानी कि 6 और 6। अगर 909 का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर 9 वोल्टेज, यहाँ भी 9 वोल्टेज, तो यहाँ और यहाँ मेजर करेंगे तो 18 वोल्टेज हो गए। लेकिन यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 और यहाँ करेंगे तो 9 वोल्टेज, यहाँ और यहाँ करेंगे तब 9 वोल्टेज। या 606 का है तो यहाँ और यहाँ करेंगे तो 6 वोल्टेज, यहाँ और यहाँ करेंगे तो 6 वोल्टेज, और यहाँ और यहाँ करेंगे तो 12 वोल्टेज। चलो हम इसकी वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली में मुझे जल्दी जल्दी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है और कंटेंट तो नहीं रहना है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्या होता है, साइन वेव है। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारा जब देखिए साइन वेव, अब वर्किंग इसकी कैसे होगी, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा। जब फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। ऑन की स्थिति में क्या होगा, ये आउटपुट में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगी। अब यहाँ पॉजिटिव थी, यहाँ निगेटिव थी। अब जब ये साइकिल आएगी तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब इस कंडीशन में ये निगेटिव होगा तो ये ब्लॉक कर देगा, तो आगे तो कुछ जाएगा नहीं। इस कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ से जो है ये फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये बाईपास कर देगा क्योंकि इस डायरेक्शन में लगा है। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, तो यहाँ से ये बाईपास कर देगा। डायोड के बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पॉजिटिव आएगा, जब पहले यहाँ पॉजिटिव था तो ये आउटपुट में ये वेव यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, है ना। अब यहाँ निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, तो यहाँ पर पॉजिटिव होके आउटपुट में हमें पॉजिटिव मिल गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि इनपुट में हमारी अगर एक फ्रिक्वेंसी है तो आउटपुट में हमारी 2 फ्रिक्वेंसी जा रही नहीं जा रही हैं। तो यही तो पूछा जाता है कि अब इनपुट में फुल वेव रेक्टिफायर के, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के इनपुट में अगर हम 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देते हैं तो आउटपुट में हमें कितनी हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिलेगी, 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो ये तो यहाँ तक आपको पता था, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इससे भी आपको 0 पर्पज या जनरल पर्पज पीसीबी पर माउंट करके आपको आउटपुट लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एक एलईडी को 470 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ के आपको जो है सर्किट देख भी लेना है कि हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, और आउटपुट पे हमें मल्टीमीटर से वोल्टेज भी चेक कर लेने हैं कि आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को हमें बना के देखना है, भी हमारे पास टाइम है और हर एक चीज़ को हमें प्रैक्टिकली हमें देखना है। और उसके बाद में ये भी एक जो है सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर का भी एक सर्किट, दूसरा सर्किट है। तो यहाँ पर ये सिर्फ बदला हुआ है, यहाँ पे हमने RL यहाँ पे लगाया दिया था, तो इसका RL हमने यहाँ लगा, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने इसलिए यहाँ पर दो सर्किट बनाया है कि अगर इस टाइप से भी आ जाए ना तो हमें घबराना नहीं है, हमारे दोनों एक ही जो है सर्किट है। अब मैं ब्रिज रेक्टिफायर की ओर चलता हूँ। तो ब्रिज रेक्टिफायर में भी कुछ नहीं होता है, यहाँ भी साइन वेव देते हैं और यहाँ पर जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है ना, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये दोनों डायोड वर्क करते हैं और सेकंड वाली जो हाफ साइकिल आती है उसमें ये दोनों डायोड वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट में जो वेव निकल के आती है वो भी यही वेव आती है निकल के इस टाइप से। तो जो फुल जो आपका 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर का वर्किंग थी वही इसकी है, लेकिन इसमें उसमें एक डायोड एक बार में वर्क करता है, यहाँ पर 2 डायोड आमने सामने के एक बार में वर्क करते हैं। तो ये रेक्टिफायर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रेक्टिफायर है, इसको तो आपको बनाना ही बनाना है हर हाल में, और इसकी आउटपुट भी लेनी है। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, और ये मैंने जो लगाया है ना, आपको दिख रहा होगा C1 C2, ये हमारे जो है फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो आउटपुट में जो रिपल्ड आउटपुट होता है उसको प्योर मतलब कुछ हद तक DC में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये चौंकने वाली बात नहीं है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। ये जो है हमारा, एक मिनट, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये हमारा प्रैक्टिकली है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा रेक्टिफायर है, तो ये भी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। इसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, ये कैसे करके काम करता है, ये क्यों बना गया है, इसका अगर विस्तार कर दें तो जो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के उसी की तरह ही वर्क करता है ये। लेकिन हमें अगर पीसीबी पर बनाना है तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें जो बन के आती हैं इनबिल्ट कंपनी से, उन पर रेक्टिफायर वो इस टाइप से बन के चित्रभुज बन के नहीं आता है, इसी टाइप से बन के